Hello bachchon, let us read the question. 3-point charges have identical magnitude but two of them are positive and one is negative. Then these charges are fixed to three corners of a square. No matter how the charges are arranged, the potential at the empty corner is positive. Explain why. तो क्वेश्चन के अंदर हमें दिया हुआ है तीन चार्जेस रखे हुए हैं, तीन चार्जेस तीन कॉर्नर पे रखे हुए हैं. हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना है इस फोर्थ कॉर्नर पे और ये बताना है कि जो टोटल पोटेंशियल होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा irrespective of which charge is positive and which charge is negative, but we are given that out of three, two of them are positive and one is negative. तो सबसे पहले हम की कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं क्वेश्चन में. की कॉन्सेप्ट पहला होगा पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज. पोटेंशियल कैसे लिखते हैं? पोटेंशियल हम लिखते हैं के क्यू अपॉन आर. Let us suppose this is charge Q and we need to find the potential at point P which is at a distance R. तो उसका पोटेंशियल हम इस तरीके से लिख सकते हैं where K is a constant. K की वैल्यू कितनी होगी? K की वैल्यू हो जाएगी 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. और दूसरा जो कॉन्सेप्ट होगा वो होगा पोटेंशियल is a scalar quantity. Potential is a scalar quantity. What is the meaning of scalar quantity? Scalar quantity का मतलब होगा कि हम सेपरेटली हर एक पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल लिखेंगे और उन्हें सिंपली ऐड कर देंगे. देयर इज नो नीड टू कंसिडर द वेक्टर पार्ट. तो नाउ लेट अस राइट द पोटेंशियल ड्यू टू ईच एंड एवरी चार्ज एट दिस पॉइंट एट दिस कॉर्नर. तो सबसे पहले हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं. ये डिस्टेंस दी हुई है. डिस्टेंस ऑफ Q3 फ्रॉम दिस पॉइंट इज L. ये L दी हुई है. सिमिलरली Q1 की भी हमें L दी हुई है और Q2 की L√2 दी हुई है. तो हम इनको सेपरेटली लिखेंगे. टोटल पोटेंशियल एट द कॉर्नर इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्यू टू Q1. Q1 की वजह से पोटेंशियल क्या होगा? इसकी वजह से हो जाएगा K Q1 अपॉन L प्लस Q2 की वजह से कितना होगा? Q2 की वजह से हो जाएगा K Q2 अपॉन L√2 प्लस Q3 की वजह से K Q3 अपॉन L. नाउ लेट अस टेक सम पार्ट कॉमन. तो हम यहाँ पर K अपॉन L को कॉमन ले सकते हैं. तो जो हमारे पास बचेगा वो हो जाएगा Q1 प्लस Q2 अपॉन √2 प्लस Q3 अपॉन 1. तो ये टोटल हो गया. अब हमें यहाँ क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि इन तीनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम होगा बट टू ऑफ देम इज पॉजिटिव एंड वन इज नेगेटिव. तो हम यहाँ पर केस कंसीडर कर लेते हैं. ये हमारा Q1 चार्ज होगा, ये Q2 चार्ज होगा और ये Q3 चार्ज होगा. अगर हमारा Q1 पॉजिटिव एंड Q2 पॉजिटिव एंड Q3 पॉजिटिव, फर्स्ट ये पॉसिबिलिटी हो सकती है. सेकेंड पॉसिबिलिटी हो सकती है Q1 इज पॉजिटिव, Q2 इज नेगेटिव एंड Q3 इज पॉजिटिव. और थर्ड पॉसिबिलिटी हो सकती है Q1 इज नेगेटिव, Q2 इज पॉजिटिव एंड Q3 इज ऑल्सो पॉजिटिव. अब इनका मैग्नीट्यूड हमें सेम दिया हुआ है तो हम इनका मैग्नीट्यूड Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q3, इन सब का मैग्नीट्यूड Q लिख लेते हैं. सो फाइनली जो हमारा पोटेंशियल निकल कर आएगा फर्स्ट केस में, दिस इज आवर फर्स्ट केस, तो पोटेंशियल हो जाएगा K अपॉन L इंटू Q अपॉन √2. ये हमारा फर्स्ट केस हो गया. दूसरे केस में कितना निकल कर आएगा? दूसरे केस के अंदर V इज इक्वल टू K अपॉन L 2 माइनस 1 अपॉन √2 Q, ये निकल कर आएगा. और थर्ड केस के अंदर निकल कर आएगा K अपॉन L 1 अपॉन √2 Q. तो हम यहाँ तीनों केसेस में देख सकते हैं this value is positive, this value is also positive because 2 is greater than 1 upon √2 and the potential in the third case is also positive. तो हम यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं और अपना फाइनल आंसर लिख सकते हैं. फाइनल आंसर, hence we have proved
Hence we have proved that potential at fourth corner will be positive always. Thank you so much.